नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कोई बिजनेस करना आसान नहीं है, पर किसी बिजनेस को लगन से करे, काबिलियत से करे। जिस चीज में आपकी काबिलियत हो तो सफलता पाना आसान ही बन जाती है। ऐसे ही एक कंपनी की हम बात करने वाले हैं जिसकी जो मार्केट में लिस्टेड है और मार्केट से ढेरों सारे फंड रेज कर रखे हैं। और रेज करने के बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को काफी एक्सपेंड किया है। वो कहानी स्टार्ट करते हैं एक ऐसे लोग से जो होटल्स इंडस्ट्रीज में जॉब तलाशने वहीं लगे हुए थे। और जॉब तलाशते तलाशते जॉब करते करते उन्होंने अपनी कंपनी खड़ा कर ली। अपनी सब कुछ दांव पे लगा के एक कंपनी, एक होटल्स को उन्होंने सबसे पहले लिया, बाय किया एक अपनी करीबी से। और उसके बाद उस होटल्स चेन के मालिक बन गए जो ओबराय ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। जिनकी ढेर सारे होटल्स हैं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां होटल्स ना हो। और होटल्स में ऐसा जहां लग्जरी से लेकर के आलीशान तक की बात ना हो। ऐसे ही होटल चेन में बात करने वाले हैं जिसकी जिस स्टॉक के प्रति बात करें। स्टॉक में जब रेंज निकल के आया चीजें का, तो स्टॉक में काफी बड़ी रेंज निकल के आती है, जो कि स्टॉक में मार्केट रिएक्शंस कैसी करती है, मार्केट का मूड कैसा करता है। स्टॉक में जब हमने देखा तो स्टॉक छोटी सी पेनी स्टॉक में नजर आती थी, जो कि 159 रुपए के आसपास, 160 रुपए के आसपास हुआ करता था, किसी टाइम में 170 के आसपास। वो स्टॉक में परफॉर्मेंस ऐसा आया जो स्टॉक 500 रुपए का हो गया एक साल के दौरान। सोचिए कितनी परसेंट की जंप होती है। और इनके बिजनेस के अंदर जो टेक्निकल से लेकर फंडामेंटल तक की चीजें हैं, हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आप आज की इस वीडियो में। और वीडियो में जानेंगे क्या है इस कंपनी का ओवरऑल रिवेन्यू मॉडल्स, ओवरऑल जानेंगे इसका एक्सपेंसेस का मॉडल, कितनी परसेंटेज के बेसिस पे ये अभी अभी के ट्रेडिंग सेशन में ये करीब 500 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था स्टॉक्स। और इस स्टॉक में यदि हम फंडामेंटल्स के साथ साथ कुछ और हाईलाइट करके देखें, जिसमें कि क्वार्टरली क्वार्टरली इनकम की बात करें, तो बैक टू बैक करीब करीब वो 30% से ज़्यादा का इनकी रेवेन्यू सोर्स में इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर की बात करें तो। और प्रॉफिट पार्ट की बात करें तो प्रॉफिट करीब करीब 40% से ज़्यादा की प्रॉफिट ईच ईयर बाय ईयर इनकी ग्रोथ हो रही है। हम चलते हैं डिस्प्ले पे और जानते हैं एक एक स्टेप बाय क्या कहती है कंपनी का एक एक पहलू, जहां पे हम समझेंगे फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक की बातें। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है ओबराय होटल, लेकिन कंपनी का नाम है EIH लिमिटेड, जो थोड़ी सी जंप में बंद हुआ। 52 हाई की बात करें कंपनी में तो 596 के आसपास है, जो कि अभी लगता है, देखने से लगता है इसने अपनी ऊपरी सतह को टच किया है, ऊपरी चंद्रमा को टच किया है। टच करने के बाद थोड़ी सी हल्की बिकवाली देखने को मिली है। और बिकवाली के बाद और इसकी 52 वीक की लो की बात करें तो 163 रुपए के आसपास का स्टॉक्स है। स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपए का। स्टॉक का रिएक्शन सब जो हमने देखा एक साल के रिएक्शंस में स्टॉक 170 के आसपास से ट्रेडिंग करते करते स्टॉक 500 तक की सीमा पहुंच जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां होती है स्टॉक के प्रति। यदि 5 साल 5 दिन के डेटा देखो तो 5 दिन में चार्ट के ऊपर स्टेबिलिटी नजर आती है। कोई ऐसा नहीं है जो बड़ी पुल बैक आ गया हो, बड़ी डाउन साइड आया हो। हाँ, एक दो बार देखने को मिलती है इस तरह की चीजें, जहाँ पे कई पुल बैक आते हैं, 2-3 पुल बैक देखने को मिलते हैं, 2-3 इसमें डिप भी देखने को मिलता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफी नहीं था। लेकिन जब पुल बैक आती है कभी भी तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफी इंक्रीज कर जाता है। इस बेसिस में देखो एक महीने के चार्ट भी इनका बैक टू बैक एक अपर साइड की मूवमेंट में ही चल रही है। थोड़ी हल्की फुल्की बिकवाली होती रहती है यहाँ पे। एक बड़ी सी टॉम बनती है और बाद में टॉम बनती जाती है स्टॉक के प्रति। 6 महीने के चार्ट देखो तो 6 महीने में बैक टू बैक ये स्टॉक ने अपनी हर दिन 52 हाई को ब्रेकआउट किया है, जैसे लगता है इसकी चार्ट से देखने से। इसलिए हम फंडामेंटल्स में जानने का प्रयास करते हैं क्या फंडामेंटल्स भी इसी रेशियो से क्या इंक्रीज करती जाती है। और ये कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। जो 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था 1 रुपये 10 पैसे का। लेकिन उसके बाद अभी एक्सपेक्टेशन है 2024 के अंदर, जो अगस्त के अंदर ये डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो अगस्त में एक्सपेक्टेशन है कम से कम 1.5 रुपये या 2 रुपये का एक्सपेक्टेशन मार्केट को एक डिविडेंड का पार्ट दे। चलते हैं इसके रिजल्ट पार्ट में, और रिजल्ट पार्ट में देखते हैं स्टॉक बैक टू बैक ये जंप करता है। कहा 465 करोड़ से चेंज होके 652 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, रिवेन्यू हो जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 85 करोड़ से चेंज होकर सीधे डबल्स पहुंच जाता है, 186 करोड़ के आसपास चला जाता है।
जिसकी वजह से जो ईपीएस थी 1.36 रुपीज़ के आसपास, वो 2.99 रुपीज़ का हो जाता है नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग। इस बेसिस पे देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है वो 31% से सीधे 43% पे चली जाती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो थी 18% से 28% पे चले जाती है। ये अच्छी खबर होती है कंपनी के लिए जब फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो। और इसका देखें बैक टू बैक कुछ और डेटा देखें तो इस स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे जो जंप लगाया है वो बैक टू बैक जंप लगाता है। जैसे इसको जून का देखें 498 करोड़ का था, सितंबर में 531 करोड़ के आसपास का, और अभी रिसेंटली 652 करोड़ के आसपास इसका टोटल रिवेन्यू दिखती है, टोटल रिवेन्यू दिखती है इसके अंदर। इसके साथ साथ देखें एक चीज़ और, तो इस कंपनी ने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पे देखें तो करीब करीब 32% के 33% के आसपास होल्डिंग इस कंपनी में रही प्रोमोटर्स का, और बाकी जो होल्डिंग्स हैं वो है पब्लिक के पास, जो कि 67-68% के आसपास का। हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे 68% होल्डिंग में कौन से पार्टी के पास, कौन से ऐसे बड़े बिग इन्वेस्टर हैं जिनके पास पोजिशंस इंक्रीज करके रखे हुए हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और शेयर होल्डिंग में देखते हैं क्या कहती है इन्वेस्टर्स का मूवमेंट। प्रमोटर के पास करीब 32-33% के आसपास होल्डिंग, एफ आई के पास करीब 3% होल्डिंग। ये थोड़ी सी बिग वाली की है, एफ आई ने अपने आप को हल्का किया थोड़ा सा, लेकिन डीआई की बात करें तो डीआई ने उस पोजीशन को इंक्रीज कर लिया। जो एफ आई ने बेचा डीआई ने खरीदा, ये कहानी जो थी वो एप्लीकेबल हो जाती है। फिर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की कोई पोजीशंस नहीं थी। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 49% की आसपास पोजीशंस हैं। पहले डीआई की बात करते हैं, डीआई में कौन से बड़े लोग हैं, जिसमें निपॉन्स लाइफ का नाम आता है जो कि 7% के पास आसपास होल्डिंग है। एच एस बी सी स्मॉल जो कि म्यूचुअल फंड है जिसमें 1.67% के आसपास पोजीशन है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप जिसमें 1.04% के आसपास पोजीशन है। इसके साथ साथ देखें इसको बंधन स्टार्टिंग वैल्यू फंड्स जिसमें कि 1.22% के आसपास पोजीशन इंक्रीज करके रखा हुआ है। ऐसे ऐसे प्रोडेंशियल में पोजीशन का पोजीशन है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में ऐसा जो नाम निकल के आता है इस कंपनी में, उसमें आती है कम रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड। अब ये कंपनी जो है, ये कंपनी का नाम लेते ही मुझे लगता है ऐसा जो ये कहीं बड़े साहब वाली ग्रुप की कंपनी तो नहीं है। इसके लिए हम स्टडी करेंगे क्या कहती है ये ग्रुप की कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आपके सामने ही समझने का प्रयास करते हैं गूगल के बेसिस पे। गूगल के बेसिस पे कंपनी क्या कहती है और किसका कंपनी है, हम इसकी जानने के प्रयास करते हैं। और ये कंपनी देखने में आती है जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस लिमिटेड जो है वो कंपनी का जो ऑनरशिप होगा वो थोड़ा सा, इसकी वेबसाइट्स भी है कंपनी की, और उसमें वेबसाइट ये रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी 2022 की। इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता चले जो कंपनी किस ग्रुप की है। इसमें इससे अच्छा ऑप्शन है जो हम यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस ऑनर्स, ऑनर्स के बारे में, और ऑनर के बारे में जानते हैं। तो ऑनर के बारे में लिखा हुआ है तो मुकेश अंबानी ग्रुप, जो मुझे पहले से लगता था ऐसा, तो इनकी ग्रुप की कंपनी है, और ये मुकेश अंबानी ग्रुप की एक मेजॉरिटी इक्विटी शेयर्स इसमें है जो कंपनी है इसके अंदर। इसीलिए हमने बात किया, ये कंपनी का जो चार्ट नज़र आता है ना, वो चार्ट में इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग और बैक टू बैक ये इंक्रीज करता है। सोचिए जो प्रमोटर हैंड की होल्डिंग है वो 33% के आसपास की होल्डिंग थी, 32% के आसपास, उसमें से 18% भी एक प्रमोटर ही है। जो प्रमोटर वैसे प्रमोटर नहीं है, इसको बैक प्रमोटर करता है किसी और के थ्रू, किसी और कंपनी के थ्रू, जिसमें 18-19% की होल्डिंग है। और भी एक कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। अब आईटीसी भी अपनी पोजीशंस इंक्रीज करके रखा है इस कंपनी में। आईटीसी के पास भी करीब 13% की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो कभी आने वाले समय में अक्सर क्या होता है, जो बड़ी ग्रुप्स कंपनियां होती है वो ये चाहती है कि कोई भी बड़ी कंपनियां आने वाले टाइम में जहाँ पे सबकी नज़र होती है, जिनकी एसेट्स पे, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे नज़र होती है, वो अपनी पोजीशन को रखे रहते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन आए तो उस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, कंपनी को अपनी बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। ऐसे ही ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के पास 18% की होल्डिंग, आईटीसी के पास करीब 13% की होल्डिंग, और कुछ इंडिविजुअल्स पर्सन हैं जिनके पास 2-3% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल देखें तो 50% होल्डिंग्स में से जो 18 और 15, 33
35% के आसपास तो होल्डिंग, 35-36% के आसपास जो होल्डिंग निकल के आती है वो तो एक तरह से बैक सपोर्ट वाली कंपनी नजर आती है, और 13% के आसपास जो होल्डिंग है वो आम इन्वेस्टर्स के लिए रखा हुआ है। चार्ट बेसिस में देखें तो चार्ट यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि चार्ट अभी हमने प्राइजर का ओपन किया था। साथ में चार्ट को ओपन करते हैं इस कंपनी का, जो कंपनी का चार्ट क्या कहती है EIH का। सॉरी दोस्तों, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। जो BSE पे जो चार्ट नजर आता है, ये स्टॉक में बैक टू बैक जंप नजर आता है, और चार्ट के बेसिस पे इसका देखते हैं को आता है जो बैक टू बैक ये अपर साइड की मूवमेंट है, और इसका टारगेट जो है ऊपर के रिसेंटली ये 500 को ब्रेकआउट करेगा, फिर उसने उससे आगे के मूवमेंट के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि इसका 52 हाई को ब्रेकआउट किया है, और इसके भी नीचे का कुछ अभी है नहीं। यदि नीचे गिरता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ढेर सारा सपोर्ट्स इनके पास बचा हुआ, जो कि सपोर्टिंग इनका रिसेंटली सपोर्ट तो 475-78 के आसपास का सपोर्टिंग निकल के आता है इस स्टॉक में। तो हम बातें कर रहे थे आज EIH लिमिटेड की, जो कि एक नाम है जो कि ओबराय ग्रुप के अंदर आती है। और कंपनी के बारे में जाने तो ओन्ड एंड मैनेज 30 कंपनी करती है, 30 होटल्स करती है, लोकेशंस 14 कवर करती है, और रूम्स करती 4300 के आसपास रूम्स हैं इनके, और कंट्रीज करीब 6 कंट्री है, 6 कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ढेर सारा होटल्स हैं इसके, जिसमें ढेर सारा ब्रांड है, इनके ब्रांड भी बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ ब्रांड का नाम बताऊं तो ओबराइज होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, मैदान्स होटल्स, ट्रिडेंट होटल एंड बिजनेसेस इनके हैं। तो ये हम बातें कर रहे थे इसके स्टॉक रेट की, और स्टॉक रेट में अब बातें करेंगे इसका, जो कि है मेन, जो साल भर में जितना परसेंटेज इंक्रीज किया है उसका रेंज क्या निकल के आता है। एनालिटिकल पार्ट में देखें तो कंपनी ने एक साल के दौरान में 200% का जंप किया है। साथ में इस कंपनी ने जो जंप किया है 3 साल में देखो, कंपनी ने 434% का जंप करता है, 5 साल में 157% जंप करता है। और लगता है अभी इसमें जो जैसे पोजीशंस इंक्रीज हुआ है, जो मैं अभी शेयर होल्डिंग वाले में बात कर रहा था, इसमें जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ITC ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है कंपनी के अंदर, तब से इसमें पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग हो गए, और लगता है वो 3 साल पहले की सिचुएशन होगी। इसको देखें तो करीब अभी 24 चल रहा है, तो इसका पोजीशंस यदि मैं देखूं तो 21 के आसपास इंक्रीज होना चाहिए, और 21 से पहले का डेटा यहाँ पे नहीं दिखता है, इसीलिए ये थोड़ा सा लगता है उसके बाद ही सिचुएशन इसके स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुआ है। एक साल में 200%, 6 महीने में 114%, 3 महीने के डेटा की बात करें तो करीब 78% के आसपास, एक महीने की बात करें तो करीब 15% के आसपास, और 2 वीक में करीब 11%, और एक वीक में करीब करीब 6.5% से ज़्यादा इसके स्टॉक रेट जंप कर चुका है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होती है बैक टू बैक रिटर्न देने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। दोस्तों, किसी स्टॉक के प्रति कोई खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं होती, कंप्लीटली तो लर्निंग पर्पस के लिए था। हम बातें कर रहे थे आज ओबराय होटल, जो कि EHI लिमिटेड कंपनी के नाम से जानी जाती है, उसी के बारे में। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। ओवरऑल कंपनी ने करीब एक साल में 200% का जंप दिया है।